नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ आयुष चितकांश। दीपावली के बाद से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की जबरदस्त मार पड़ रही है। नौनिहालों को जहरीले प्रदूषण से बचाने के लिए स्कूलों को बंद तक करना पड़ा है, लेकिन अब स्कूलों को खोलने की मांग उठने लगी है। और सोनीपत जिले में सरकारी आदेश की अवहेलना करके कई निजी स्कूल तो खुल चुके हैं। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक ने लोगों को और डराया है। सिर्फ 3 दिन में ओमिक्रॉन के 21 केस मिलने से हड़कंप है। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा समेत देश भर में लोग लापरवाही बरतते हुए दिख रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश की अवहेलना हो रही है और सोनीपत में सभी नियम और आदेश को ताक पर रखकर के दून पब्लिक स्कूल को खोल तक दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ये रहा है कि स्कूल पहुंचे ज्यादातर बच्चों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। अब जिले में 70% से ज्यादा निजी स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में भी अब निजी स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल को खोलने की मांग की है। तो ऐसे में यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या निजी स्कूलों को आदेशों का कोई डर नहीं है? साथ ही सवाल यह भी है कि फायदे के लिए मासूमों की जान से आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है। सवाल यहां पर यह भी बनता है कि बच्चों की सेहत ज्यादा जरूरी है या फिर स्कूलों को खोलना, और स्कूल बंद होने के पीछे की असली वजह क्या है। और ओमिक्रॉन आ गया है, अब स्कूल को खोलने के मायने क्या हैं, आज इसी पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़े हुए खतरनाक प्रदूषण के चलते हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश की अब अवहेलना शुरू हो गई है। इसमें सोनीपत जिले में एक निजी स्कूल संचालक ने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण की भी परवाह नहीं की है और ना ही दम घोंटू प्रदूषण की, क्योंकि जिले में दून पब्लिक स्कूल को सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए खोल दिया गया। हालांकि मीडिया का कैमरा देखने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने बोर्ड क्लास के फॉर्म भरवाने का झूठा हवाला भी दिया, लेकिन कैमरों में कैद तस्वीरों से यह साफ हो जाता है कि स्कूल में बोर्ड क्लासेस के नहीं बल्कि नौनिहाल क्लासरूम में बैठे हुए नजर आ रहे थे। लापरवाही का आलम तो यहां पर यह तक था कि बच्चे ना तो मास्क लगाए हुए थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग थी। जिले में 70% से ज्यादा निजी स्कूलों को खोल दिया गया था और ऐसे में सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि कहीं ये लापरवाही और भारी ना पड़ जाए, और स्कूल संचालकों की लापरवाही नौनिहालों पर भारी अगर पड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। PP1 के मैम छोटे बच्चों के लिए अलाउड है? प्रिंसिपल ने छुट्टियां नहीं की हैं? छुट्टी है? छुट्टियां नहीं की हैं। आपका क्या नाम मैडम? पूजा। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में यहाँ? 25। कौन सा स्कूल है ये? ये दून। ये प्रशासन की तरफ से बंद के आदेश आए हुए हैं कि प्रदूषण का प्रभाव और इसलिए स्कूलों को बंद किया जाए, लेकिन इनरोलमेंट की 9-10 तारीख के लास्ट डेट कर रखी है, 10 लास्ट है, और 11वीं 12वीं के फार्म है। तो हमें फार्म भरने के लिए ये बच्चे बिठाए वेरी के फार्मों को एक एक के लेकर के फोटो सिग्नेचर करवा के फिलिप पंप करें। बाकी हम आदेशों को पूरी तरह मानने के लिए तैयार हैं और मान रहे हैं। अभी कौन कौन सी क्लास बुलाई है सर आपने? अब मार दौड़ क्लास ये 10वीं 8वीं 11वीं और 12वीं और 9वीं के बच्चे भी हैं। केवल इनरोलमेंट वाले और बोर्ड फीस वाले उन बच्चों को केवल हम फार्म भरने के लिए बुलाए सर। ये साल दोहरा बैठे और दिख के हम फार्म भरना है। सर कौन सा स्कूल है आपका? दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कितनी कैपेसिटी है आपके यहाँ बच्चों की टोटल ओवरऑल? कैपेसिटी तो हमारे पास अब तक तो 1000 बच्चों की हुआ करती, लेकिन बच्चे होंगे स्कूल में साढ़े 200। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो किन बातों को, या फिर एक तरीके से हम यूं कहें कि बहाना बनाते हुए दिख रहे थे। अब गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल संचालक सरकार से स्कूल खोलने की मांग करने लगे हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार के स्कूलों को बंद करने के फैसले से स्कूल संचालक निराश हैं। गुरुग्राम में कई निजी स्कूल संचालकों ने प्रेस वार्ता करके स्कूल को खोलने की मांग की है, तो फिर वहीं फरीदाबाद में भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल को खोलने की मांग की है। और अभिभावकों का भी अब यह कहना है कि बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे न सिर्फ बच्चों का डिसिप्लिन खराब हो रहा है बल्कि उनकी सेहत पर भी इसका बुरा असर हो रहा है। और इसलिए सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले सोचना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य पर इसका कोई असर न पड़े।
41 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके बावजूद भी स्कूल बंद होने के बावजूद भी डाउन नहीं हुआ। बारिश भी हो गई, सारी बात हो गई है, लेकिन स्कूल से जब इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, स्कूल को किसी नॉर्म के साथ स्कूल खोले जाएंगे। पिछले 2 साल से स्कूल एक इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से ये बात चल रही थी कि 1 दिसंबर से स्कूल रेगुलर हो जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस ही चलेंगे, रेगुलर स्कूल चलेंगे। लेकिन उस बात को लेकर के जब इतनी सारी बात हुई, 2 साल से स्कूल बंद हो गए कि स्कूलों की ना पीड़ा को कोई समझ पा रहा है, ना स्कूलों को समझ पा रहे हैं। और बच्चे जो छोटे बच्चे स्कूल का अभी नर्सरी से लेकर वो केजी में आ चुके हैं, प्री नर्सरी के बच्चे, उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। तो किस तरह कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैलेंज आएगा, उसका वे आउट निकालना पड़ेगा। स्कूल अपने लेवल पर आकर के स्कूलों के अपने अच्छे वातावरण है, उनको प्रोटोकॉल प्रोवाइड के वर्किंग से कर सकते हैं। जो स्कूलों को बंद किया गया है, तो एज ए स्कूल में मानता हूं कि सरकार की जो इस तरह की जो पॉलिसी है, जो बंद करने का जो उन्होंने आदेश है, बिल्कुल गलत है। स्कूलों को बंद करना किसी भी समाधान का सोल्यूशन नहीं है, ना ही पर्यावरण का कोई सोल्यूशन है। तो बजाय स्कूलों को, देश के भविष्य को शिक्षा से दूर रखने के, पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। उसके लिए कुछ सुझाव, कुछ अल्टरनेट आइडियाज़ या कुछ नीति बनानी चाहिए। कभी कोरोना से बंद कर देते हैं, कभी पोल्यूशन से बंद कर देते हैं, कभी किसी कारणवश से बंद कर देते हैं। तो क्या ऐसे ही देश का भविष्य बनेगा? अगर ऐसे ही देश का भविष्य बनेगा तो सरकार को फिर इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम ही बिल्ड कर देना चाहिए, स्कूलों की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि आगे फ्यूचर में किस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली है कोई नहीं जानता। तो बजाय स्कूलों को बंद करने के तो कोई अच्छा एक अल्टरनेट आइडिया निकालना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम किया जा सके। जो पोल्यूशन फैलाते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए, ना कि स्कूलों पर। सरकार ने भी फैसला लिया है स्कूलों को बंद करने का। ये फैसला पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, इसको समझने की ज़रूरत है। सरकार ये कह रही है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है तो बच्चों की सेहत पे खतरा है, इसलिए बच्चों को स्कूल में नहीं आने देना। पहला लॉजिक सरकार का। दूसरा लॉजिक है कि बसें चलती हैं और वो बसें नहीं चलेंगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। 2 लॉजिक सरकार दे रही है। अब पहले लॉजिक पे चलते हैं कि अगर बच्चा स्कूल आता है तो इफेक्टेड होगा, वो उसको नुकसान है सेहत का। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी स्कूल हैं वो उसी मोहल्ले में हैं जहाँ स्कूल है, जहाँ बच्चा रह रहा है। अब बच्चा स्कूल आएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी, और उसी पड़ोस में अगर बच्चा रह रहा है घर पे तो सेहत खराब नहीं होगी। ये कौन सा लॉजिक है? ये सोचने की ज़रूरत है। जैसे कोरोना में हमें मास्क, सैनिटाइज़र एक गाइडलाइंस दी गई थी कि उसको यूज़ करें, तो पोल्यूशन में भी कुछ गाइडलाइंस दे के ही बच्चों को स्कूल भेजने का हमें एक तरीका बताना चाहिए था कि बच्चों को कि कवर्ड एरिया में रखो, तो हम कवर्ड एरिया में स्कूल वाले रखते, और खेल में मत भेजो, ये वाले यूज़ कर सकते थे। लेकिन एज ए मैं मदर के अकॉर्डिंग बोलूँगी, मेरे बच्चों की जो पढ़ाई पे असर हुआ है बहुत बेकार, क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। मैं एक जॉब करती हूँ, मेरा बच्चा घर में रहता है, तो क्या गारंटी कि वो पढ़ रहा है, क्या वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है? अगर ऑनलाइन क्लास वो नहीं भी लेता, सब उनके बिहेवियर में बहुत अभी नेगेटिविटी आई है, बच्चे सुनते नहीं हैं, डिसिप्लिन में नहीं है। गुरुग्राम, इन दोनों ही जगहों पर आपने देखा कि स्कूल संचालकों की तरफ से जो बातें हैं वो रखी गई। उनका ये कहना है कि स्कूलों को बंद करना कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि स्कूलों को अगर आप बंद कर रहे हैं तो इससे बच्चों के भविष्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। और इसको भी जिस तरह से प्रॉपर गाइडलाइंस के जरिए कोरोना के दौरान भी आपने देखा, जब इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हुई तो स्कूलों को खोला गया था, वैसे ही अब इसको दोबारा से शुरू किया जा सकता है। लेकिन इसको आप कब तक बंद रखेंगे, और ये कोई सलूशन नहीं हो सकता है, इसलिए इसकी डिमांड भी उठने लगी है। लेकिन सवाल दोनों ही तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो स्कूलों की अपनी बात है, उनकी अपनी डिमांड्स हैं, तो दूसरी तरफ सवाल इस बात का भी है, क्योंकि दोहरी जो चुनौती है वो आप देख रहे हैं। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन रहा है, एक साथ इतने मामले आप तेजी के साथ बढ़ते हुए अब देख रहे हैं, ये भी एक नया खतरा। और दूसरा सवाल ये भी है कि कोरोना के साथ साथ पॉल्यूशन भी एक बड़ा फैक्टर है, और बच्चों की सेहत पर भी इसका विपरीत असर है। अगर स्कूल कॉलेजेस वो जा रहे हैं और उस एनवायरनमेंट में अगर वो अपने आप को प्रोटेक्टिव नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बचने की सलाह यही दी जा रही लोगों को कि अगर बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब है तो घरों के अंदर आप रहें,
वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और इसीलिए इसी को आधार बनाते हुए स्कूलों को भी बंद किया गया था। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि ये सलूशन आखिर नहीं है। कब तक स्कूलों को आप बंद रखेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से सारी चीज़ें प्रभावित हैं कोरोना की वजह से। तो ऐसे में स्कूल संचालक भी अपनी डिमांड्स को रख रहे हैं, और अब देखना यह है कि इसको लेकर के सरकार का निर्णय इस पर क्या होता है, क्योंकि जो आदेश दिए गए हैं कुल मिलाकर के उन आदेशों की भी अवहेलना होनी शुरू हो गई है। सोनीपत के कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिखाए। सोनीपत के अंदर आपने देखा किस तरह से स्कूल खुला हुआ था, और कई अन्य स्कूलों के भी खुलने की इस तरह की जो जानकारी है वो सामने आ रही है, और अलग अलग जिलों से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्राइवेट स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में अब इसको लेकर के ये ज़रूरी है कि सरकार इसको लेकर के कोई फुल प्रूफ प्लानिंग करे, ताकि स्कूल कॉलेजेस को लेकर के या उनकी जो डिमांड है उन पर भी विचार हो सके, और साथ ही साथ बच्चों की जो सेहत है उस पर भी कोई खिलवाड़ ना हो, और बच्चों की जो सेहत है वो भी सुनिश्चित हो सके। तो ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। और अब चलिए आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि मासूमों की जान के साथ आखिर ये खिलवाड़ क्यों है, इसका हल क्या है। सवाल ये भी है, सरकारी आदेशों की अवहेलना आखिर क्यों हो रही है, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अब बच्चों की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्कूलों को खोलना ज़्यादा ज़रूरी है, और ओमिक्रॉन आ गया है, स्कूल खोलने के मायने क्या हैं, और क्या स्कूलों को खोलना वाकई में इतना ज़रूरी है। ये तमाम ऐसे अहम सवाल हैं जो कि इस समय सबके सामने हैं, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर एक तरफ कोरोना और नए वेरिएंट से जो लोगों की जो मुसीबत है वो बढ़ी हुई है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार जो खतरा है कोरोना का वो भी बरकरार है, और साथ ही साथ पोल्यूशन भी एक बड़ा विषय है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। विजयपाल अहलुवालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजयपाल अहलुवालिया जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जितेंद्र चंदेलिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इसके अलावा विमल किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सदस्य हैं छात्र, आपका भी विमल किशोर जी बहुत स्वागत है। और अजमेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन के। अजमेर सिंह जी, आपका भी। चलिए विजयपाल अहलुवालिया जी, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो दोहरी चुनौती है वो बरकरार है। एक तरफ तो कोरोना का जो नया वेरिएंट है लोगों के लिए परेशानी का सबब है, दूसरी तरफ सवाल इस बात का भी बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो पॉल्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है या मुसीबत का सबब है। लेकिन जो आदेश आप लोगों ने दिए हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अब स्कूल धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना करते हुए भी दिख रहे हैं, और उनका भी कहना यह है कि आखिर कब तक स्कूलों को आप लोग बंद रखेंगे। ये जो दोहरी चुनौती उससे आप लोग किस तरह से निपटेंगे, और इसको लेकर के क्या प्लान है आपका? पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, कोई भी सरकार स्कूल बंद करके राजी नहीं होती, परिस्थितियां के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं। जिस प्रकार दिल्ली के क्षेत्र में एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ा, पोल्यूशन बढ़ने से एयर क्वालिटी का, जिसके हम सब लोग जिम्मेवार हैं, कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। लेकिन आज जो हमारा रहन सहन का तरीका बदला है, जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमें पोल्यूशन को रोकने के लिए सबको अवेयरनेस के नाते खुद जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। जहां तक स्कूल बंद करने का सवाल है, बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे इस देश का भविष्य हैं, और उसके एक तरफ जब स्कूल में उनकी पढ़ाई नहीं होगी उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ये भी निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन हमें बीच का कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक स्कूल बंद भी नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर जो भी सुझाव आएंगे प्राइवेट स्कूल की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, अब लेकिन समस्या फिर एक आ गई, जो एक नया जो वेरिएशन आया है वो, तो उसकी वजह से कोरोना का भी एक खतरा फिर दोबारा बढ़ रहा है, और उसके बारे में एक ही है कि वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। तो इसके बारे में भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हर बात का समाधान सुझाव के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा और समय के अनुकूल होता है।
जितेंद्र चंदेलिया जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि चुनौती दोनों स्तर पर है। एक तरफ तो जो स्कूलों की तरफ से डिमांड की जा रही है कि आखिर कब तक आप इसको बंद रखेंगे, ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है, उनकी बात भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन दूसरी तरफ चुनौती हम लोग देख रहे हैं कि दोहरी है। एक तो कोरोना का नया वेरिएंट परेशानी का सबब बन रहा है, दूसरा ये है कि पॉल्यूशन का लेवल भी कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इन परिस्थितियों को, और जो डिमांड्स हो रही हैं इस समय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। आपकी आवाज कम सुनाई दे रही है, क्या आप मेरी वॉल्यूम तेज करेंगे? जी, चंदेलिया जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हेलो। चलिए, चंदेलिया जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। एसएस गुसैन जी, मैं आपके पास आता हूं। एसएस गुसैन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि बातचीत या आप लोगों के जो सुझाव हैं उसके आधार पर ही आगे का जो निर्णय है वो लिया जाएगा, लेकिन जो डिमांड्स हो रही हैं, क्योंकि अभी खतरा दोनों स्तर पर है, एक तो पॉल्यूशन भी अभी उतना ही बड़ा खतरा है जितना बड़ा खतरा कोरोना का ये नया वेरिएंट अब देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं इसको आप? पहली बात तो ये है कि हमारे दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं यहाँ पर। पहला तो बच्चे का भविष्य और दूसरा बच्चे के लाइफ, दोनों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हमको उन दोनों के बीच में एक ऐसा मार्ग निकालना पड़ेगा कि बच्चा पिछले 2 साल से घर बैठा है और उसकी पढ़ाई बुरी तरह से इफेक्टेड है। दूसरा ये है कि अगर हम प्रिकॉशंस लेकर के, मास्क लगा करके और बच्चों को स्कूल ले आते हैं, हमारी समस्या आधी तो हल हो जाती है। बच्चा स्कूल आता है, फिर पॉल्यूशन से पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। जबकि घर में अगर बच्चा रहता तो खेलता रहता, ग्राउंड में मैं आजकल देखता हूँ बच्चे ग्राउंड में खेलते रहते हैं, तो उससे अच्छा ये है कि अगर स्कूल आ जाए, सिर्फ आने जाने में तो दिक्कत होगी। और फिर एक ये लिया जा रहा है कि स्कूल बसें जो हैं वो पॉल्यूशन फैलाती हैं। सड़क पर हजारों बस चलती हैं, 3 व्हीलर चलते हैं, कारें चलती हैं, उनकी वजह से क्या प्रदूषण नहीं होता है? हमारे जमाने में पराली भी जलाते थे, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, पराली भी जलाते थे हम लोग, और चूल्हे में रोटी भी बनती थी, कोयले की अंगीठियां भी जलती थी, रेल के इंजन भी कोयले से चलती थी, जो सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते थे। उस जमाने में पॉल्यूशन क्यों नहीं था? जबकि इन सब पर पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी ये सारे आ गए हैं, तो इन पर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? ये पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? इसका रीजन किसी ने ढूंढा है? स्कूल बंद करने से समस्या हल नहीं होगी। पहले तो उसका रीजन ढूंढिए। रीजन है, मैं बता सकता हूँ उसका रीजन क्या है कि हमारा एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को दूर करने के लिए हमने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सावधानी नहीं बरती है। अगर वो दूर हो जाए तो इस तरह की कोई ये जो पॉल्यूशन है, ये फॉग का, ये स्मोक का जो ये एक कवर बन जाता है, वो नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को स्कूल ज्यादा दिन तक बंद नहीं रखने चाहिए। स्कूल बसों की वजह से ज्यादा कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। और तीसरा ये है कि बच्चा घर के मुकाबले में स्कूल में ज्यादा सेफ होता है। उसको अगर मास्क पहन करके अगर बिठाया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, तो प्रिकॉशन तो ली जाती है। बच्चा अगर ग्राउंड में खेल रहा है तो उसकी प्रिकॉशन तो वहाँ है नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ स्कूल खुलने चाहिए। विमल किशोर जी, आपका इस पर क्या पक्ष है? क्योंकि देखिए चैलेंजेस हैं दोनों तरह से। एक तो बच्चों का स्वास्थ्य, उसका ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना जो प्राइवेट स्कूल डिमांड कर रहे हैं या जो स्कूल मैनेजमेंट चाह रहा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और उसके भविष्य के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। आपका इस पे पक्ष क्या है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इस पर क्या एक्शन होना चाहिए या सरकार की तरफ से इस पर क्या प्लान होना चाहिए, या आप क्या सुझाव के तौर पर बता सकते हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। सरकार क्या करे? सरकार क्या करती है? सरकार भी खाना पूरी करती है कि हमने ये कर दिया, ये लो जी जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। क्या जमीनी सत्तर पर स्कूल बंद हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहे। आदेशी तो हुआ, सारे स्कूल खुल रहे हैं। खाम खा का एसएमएस की स्थिति पैदा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपने स्कूल क्यों खोले? इन्होंने फिर 3 दिसंबर को ऑर्डर कर दिया भी स्कूल बंद करो। स्कूल बंद कर दिए, कागजों में तो बंद हुए हैं। कौन सा स्कूल बंद हुआ? सभी स्कूल खुल रहे हैं। अच्छा, फिर स्कूल खुल रहे हैं तो किस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? प्राइवेट स्कूल
सदा से सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, सरकार की छत्र छाया में काम कर रहे हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों पे कोई कानून, कोई नियम लागू नहीं होता। इसके मैं 36 उदाहरण दे सकता हूँ आपको। फीस बढ़ाते हैं मनमर्जी, किताबें स्कूल में अपनी मनमर्जी की बेचते हैं, मनमाने रेट पे, ड्रेस अपनी मनमर्जी की बेचते हैं। सैकड़ों कानून, सैकड़ों पिटीशन डाली हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, आदेश हो जाते हैं, फिर डाक के 3 पात। इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करे? कार्रवाई इनके ज्यादातर नेताओं के स्कूल हैं या सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं स्कूल, सीधी सीधी लूट मचा रहे हैं स्कूल। इनके ऊपर कभी आज तक कोई एक्शन हुआ हो तो बता दो। स्कूल इस टाइम बंद करना सरकार की मजबूरी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये तो अलग मामला है, लेकिन बंद करने के बाद भी क्या किसी स्कूल के ऊपर कार्रवाई हुई आज तक? इतना लूट मचा रखी है। कोरोना काल में मैं आपको प्राइवेट स्कूलों की बात बताऊं, लोग पैसे ना भर करने के कारण घरों में बैठ गए। ये जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले या सरकार, कोरोना के कारण जिनके पास फीसें नहीं थी, नहीं भर पाए, रोजगार खत्म हो गया, वो घर बैठ गए। सरकार ने एक आदेश पारित किया, भाई आप सरकारी स्कूलों में दाखिला करा दो, हम बिना एसएलसी के दाखिला ले लेंगे। अब क्या हुआ? लोग फीस नहीं भर पा रहे, पेंडिंग फीस पड़ी थी प्राइवेट स्कूल वालों के। प्राइवेट स्कूल वालों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी, नहीं जी एसएलसी के बगैर कैसे दाखिला ले लोगे। सरकार ने उसके ऊपर सही ढंग से कार्रवाई नहीं की, अब एसएलसी के बगैर दाखिला नहीं हो रहा। एसएलसी के लिए लाखों रुपए, हजारों रुपए स्कूल में देने पड़ते हैं। कहने का मतलब है कि किसी को, सरकार को, प्राइवेट स्कूलों को, किसी को बच्चों की कोई परवाह नहीं है। हर बंदा अपने आप को सेव कर रहा है। दुकान, प्राइवेट स्कूलों का स्कूल मत कहिए, ये तो दुकानें हैं, बहुत बड़ी दुकानें हैं, बहुत बड़ा व्यापार बना दिया शिक्षा का। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उस आदेश की पालना कहाँ हुई? अगर जो पालना नहीं कर रहे उसमें कार्रवाई कहाँ हुई? एक स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो बता दो। ठीक है, चलिए विमल जी, आपने बड़ी बात उठाई। आपने ये कहा कि इसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ अभिभावकों पे छोड़ दी गई है, ना तो सरकार उस बारे में सोच रही, ना ही प्राइवेट स्कूलों को इसकी फिक्र है। मैं इस पर जवाब जरूर लूंगा, लेकिन एक रिएक्शन में जितेंद्र जी से भी लेता हूं। जितेंद्र चंदेलिया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी शुभेंद्र जी, जितेंद्र जी कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल ये कह रहे हैं कि भाई स्कूलों को खोलना चाहिए क्योंकि उनको बंद आप कब तक रखेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ है। दूसरी तरफ बच्चों का स्वास्थ्य भी है, चाहे पोल्यूशन का हम जिक्र करें या कोरोना के इस नए वेरिएंट का। कैसे देख रहे हैं इन परिस्थितियों को? देखिए शुभेंदु, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जहां हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करनी चाहिए, संविधान और कानून की पालना करनी चाहिए, सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार, हरियाणा के अंदर डबल इंजन की, दुष्यंत और मनोहर की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं मानता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है, उनकी शिक्षा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे पहले जीवन है। एक कहावत है, जान है तो जहान है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट हमारे देश में कई लोग पाए गए हैं, उससे ग्रसित पाए गए हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट जहां बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए फटकार लगाता है मोदी जी की सरकार को, केंद्र सरकार को, लेकिन पॉल्यूशन रोकने के लिए कोई भी कड़े कदम मोदी जी की केंद्र सरकार ने नहीं उठाए। जो बार बार ऐसे निर्णय होते हैं इस सरकार के, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो मैं मानता हूं, और मैं एक बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। देखिए, अभी एक साथी हमारे अभी बता रहे थे कि संरक्षण प्राप्त है सरकार का, चाहे वो केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, हरियाणा में मनोहर दुष्यंत की सरकार हो। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से, संरक्षण प्राप्त है, प्राइवेट स्कूलों को संरक्षण प्राप्त है। कोरोना काल में जहां लोगों के रोजगार चले गए, जहां लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, वहां पर मनमाने तरीके से स्कूलों ने अपनी फीस और अपने खर्चे लोगों पर थोपे हैं, मनमाने तरीके से लोगों की जेब पे डाका डाला है। उसके साथ मैं सबसे बड़ी बात एक खुलासा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों के नाम मैं लेता हूं। कृष्ण पाल गुर्जर, जो केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, कृष्ण पाल गुर्जर सांसद हैं भाजपा के फरीदाबाद से, उनके अपने प्राइवेट स्कूल हैं। दीपक मंगला, उनके अपने प्राइवेट स्कूल हैं। नरेंद्र गुप्ता विधायक है, तीनों, 2 विधायक, दीपक मंगला पलवल से विधायक है हरियाणा से, उनके अपने स्कूल कॉलेज हैं। और उसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र गुप्ता जो नवासी विधानसभा ओल्ड फरीदाबाद से विधायक है भाजपा के, उनके अपने स्कूल कॉलेज हैं। और उसके साथ में सांसद कृष्ण पाल गुर्जर जो केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, सांसद उनके अपने। तो मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार संरक्षण प्राप्त तो है ही है, उसके साथ में इन लोगों के स्कूल और कॉलेज हैं। मनमाने तरीके से बच्चों के भविष्य और जीवन का कोई ख्याल नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, और स्कूल खोले जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी की सरकार, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, पूरे देश ने देखा, पूरी मीडिया ने, आपके संबंधित चैनल ने दिखाया कि जब नमस्ते ट्रंप मोदी जी कर रहे थे तो कोरोना काल से पूरे देश को बताया कि किस प्रकार भयावह हालात बन सकते। राहुल गांधी जी ने, हमारी नेता प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, विवेक बंसल, हमारे प्रभारी, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि किस प्रकार कोरोना से भयावह हालात, अब तो ओमिक्रॉन जैसा एक वायरस आ चुका है और उससे ग्रसित है हमारे कई लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों में वो पाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार ना तो पॉल्यूशन पर चिंतित है देश के लिए, देश के नागरिकों के जीवन के लिए, ना ही ये सरकार ओमिक्रॉन जैसा जो वायरस आ चुका है उस पर ये चिंतित है। तो देश में लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके साथ सर्वोच्च न्यायालय की धज्जियां ठीक है। विजयपाल अहलूवालिया जी, विजयपाल अहलूवालिया जी जवाब देंगे। ठीक है चंदेलिया जी, मैं जवाब लेता हूँ। विजयपाल अहलूवालिया जी। खिलवाड़ है। जितेंद्र जी ने ऐसे विषय पर राजनीति की है, आज मुझे शर्म आ रही है कि बच्चों के भविष्य की बात करते करते इन्होंने, ये ठीक है राजनीति कर, बच्चों के भविष्य की बात करते करते, बच्चों की सेहत की बात करते करते इनको शर्म आनी चाहिए थी कि इनको इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। आज तो सरकार है, आज सुप्रीम कोर्ट का, अभी सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप ध्यान से सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला, आपको सुनना पड़ेगा। चंदेलिया जी देखिए आप सुनिए भाई, देखिए इस तरीके से नहीं होती चर्चा कि एक दूसरे के बीच में बोल के डिस्टर्ब करें और समय खराब करें। समय ना खराब करें, हरियाणा की कीमती जनता का समय खराब ना करें भाई। ठीक है चलिए चंदेलिया जी, मैंने पूरा समय दिया आपको, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। सुने पहले, अब सुने चंदेलिया जी, सुने, समय ना खराब करें चंदेलिया जी, समय ना खराब करें चंदेलिया जी, ये समय की बर्बादी है चंदेलिया जी, समय की बर्बादी है। सवाल है, ये दिशाहीन ना करें। आज दिशाहीन बहस के अंदर बच्चों के बारे में आपको सुझाव देते, आपको अच्छा लगता कि हमें ये करना चाहिए। कांग्रेस हमेशा इस पर अपनी, कांग्रेस सुनने की कोशिश, जिंदगी आपका नंबर आएगा जवाब देना होगा। आप लोगों को सिर्फ हमेशा राजनीति करनी आती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने को जवाब दिए, लिखित में पत्र लिखे, पत्र लिखे मोदी जी को और हरियाणा सरकार को, कृष्ण जी को और शिक्षा मंत्री साहब को, लेकिन एक भी विपक्ष की किसी भी पार्टी का सुझाव, कांग्रेस के साथ और भी बात करता हूँ, एक भी सुझाव आपने देश हित में नहीं सुना। दुर्भाग्यपूर्ण है, आपका संरक्षण प्राप्त है, आप स्कूल चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, आपके पास कोई ठोस नीति नहीं है, कोई ठोस नीति नहीं है लोगों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, प्रदूषण के लिए। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं आप, आदेशों की अवमानना कर रहे हैं आप, आदेशों की। दुर्भाग्य। चलिए चंदेलिया जी अब सुन लें, नहीं तो आपके बीच में कोई बोलेगा मैं उसको चुप नहीं करा पाऊंगा। इससे सुनना शुरू करें, पहले लोगों को सुने, पहले दिशाहीन ना करे आयुष ये डिबेट को, दिशाहीन ना। चंदेलिया जी दिशाहीन वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब तो वो देंगे ना, कि आप कोई भी बात कहें उसका जवाब ना आए उधर से, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। इससे पहले सुने और सुना करें, धैर्य पूर्वक सुने। अहलूवालिया जी। जितेंद्र जी, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है, आप भी सुनने की कोशिश कीजिए। आप झूठ ना बोले। आप मुझे सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते। मैं आपको आपने एक सुझाव बच्चों के बारे में दिया क्या? बताओ, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी से लेकर, अरे राहुल गांधी जी ने देश का बेड़ा कर दिया, कांग्रेस ने ये आज की समस्या पैदा नहीं किया, पत्राचार किया है। अरे पत्राचार, अहलूवालिया जी, पत्राचार किया है हमने, मुख्यमंत्री पत्राचार से कुछ नहीं होता। अरे आप सुनने, लेकिन आप सुझाव नहीं माना। आपको जितेंद्र जी बहस का तरीका नहीं पता, अगर तरीका पता, मैंने आपको बड़े धैर्यपूर्वक सुना। आप मेरे जवाब सुनिए, आप उसका जवाब दीजिए, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। जितेंद्र जी मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो कहा आपने कोई सुझाव दिया क्या बच्चों की संजीदगी के लिए? आप जितेंद्र जी, आपको मुझे आपको सुनना पड़ेगा। अरे आप क्यों समय खराब कर रहे हैं? चलिए चंदेलिया जी देखिए, इस तरीके से आप समय खराब कर रहे हैं, इस तरीके से सिर्फ समय खराब कर रहे हैं, और फिर अगले चंक में मैं अगर आपको समय ना दे पाऊं तो शिकायत मत करिएगा कि मुझे बोलने का समय नहीं दिया, क्योंकि चंदेलिया जी आप समय खराब कर रहे हैं। आप उधर से कोई बात को सुनने को तैयार ही नहीं है, जवाब वहीं से आएगा। चंदेलिया जी आपसे नहीं आएगा,
आप सवाल खड़े करेंगे तो जवाब वहीं से आएगा। इसलिए चंदेलिया जी सुने, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि समय ना खराब करें। चंदेलिया जी जवाब आएगा उधर से ही, और वो जवाब आने दें, कृपया करके वो जवाब आने दें हरियाणा की जनता के लिए। इतने महत्वपूर्ण विषय पर इसको कम से कम सुने। अहलूवालिया जी कंप्लीट करें और ये बताएं, क्योंकि भाई सवाल तो इस बात का है ना, आप लोगों के लिए भी ये सवाल है कि कोई प्लानिंग है आपके पास कि कैसे इससे आप लोग इसका हल निकालेंगे, कैसे आप क्लासेस भी चलाएंगे, बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित रखेंगे, उनके स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखेंगे। अहलूवालिया जी, भविष्य की बात थी, उसको एक तरफ करते हुए कोई संजीदगी ना दिखाते हुए टोटल राजनीति कर रहे हैं। आज इनका अच्छा लगता है डिबेट में एक सुझाव देते कि हमें ये करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं एक बात कहता हूँ, कांग्रेस को सुनने की कोशिश, आपने सुनने की कोशिश करते नहीं, आपको सुनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप अपोजिशन में हैं, आपको अपोजिशन करने का पता नहीं है। आप इतना बुखार मत, आपको बुखारने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोर्ट के निर्णय समान नहीं करते, आप कोर्ट के निर्णय समान नहीं करते, आप बच्चों के प्रति संजीदगी नहीं पड़ते, आप बच्चों के बीच जानकारी करते, अरे आपको क्या है, आपको सुनने की क्षमता ही नहीं है। आपकी सुनने की, जिस व्यक्ति की आपके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। डिबेट का मतलब क्या होता है? जितेंद्र जी, आप धैर्यपूर्वक सुनने के बाद आप मेरी बात का जवाब दिए तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये पॉल्यूशन एक दिन में तो पैदा हुआ नहीं। आज दिल्ली के अंदर और एनसीआर क्षेत्र में बढ़ी हुई आबादी, पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ, और इतने पॉल्यूशन बढ़ने का तो एक कारण नहीं है, लेकिन बच्चों के सेहत के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये स्कूल बंद हुए, और जहां तक आप दोनों अलग अलग बात करते हैं, एक तरफ बंद नहीं हुए, स्कूल को, लेकिन अहलूवालिया जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है और उस आदेश पे आपने स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, तो जो स्कूल खुल रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? ये सवाल तो उठेगा ना। और जब कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बंद करने के जो आदेश हैं उनका कैसे पालन कराएंगे, और इससे हासिल क्या हो रहा है? दो विषय सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि स्कूल बंद है, बच्चों के साथ ये हो रहा है, एक तरफ कहते हैं स्कूल। देखिए, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। अगर कहीं भी किसी कार्रवाई हो तो बता देना, एक भी कार्रवाई हुई हो तो निश्चित रूप से आपने कोई अगर कंप्लेंट की हो, आप हमें बता दो, इस टीवी डिबेट में बता दो या बाद में बता दो, 100% कार्रवाई होगी। कानून के ऊपर कुछ नहीं है आज कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। जहां तक रही बात इस बात की, ये अनर्गल व्यक्तिगत ब्लेम करने से कि ये है वो है, मैं कहता हूं सरकार ने जब इस प्रकार का कानून बनाया, बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बच्चों के एडमिशन कराए, इसी सरकार ने तो कराए। फिर आपकी सरकार नतमस्तक हो गई, अगली बार आदेश वापस हो गए। नहीं, आदेश जब वो कोर्ट के अंदर, चलिए ठीक है। एसएस गोसाई जी, चूंकि यहाँ पर जो गंभीर बातें कही जा रही हैं, मैं उस पर आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि ना तो स्कूल को इस बात की चिंता है कि बच्चों के स्वास्थ्य और उनका भविष्य क्या होगा, ना ही सरकार को इसकी कोई चिंता। उन दोनों के बीच में अभिभावक पिस रहे हैं या उनके बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। आपका एक रिएक्शन चाहता हूं मैं इसके ऊपर। पिछले लगभग 56 साल से स्कूलों से जुड़ा हूँ और हमने हर तरह का वातावरण देखा है, हर तरह का पॉल्यूशन भी देखा है, और इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, बल्कि हमको बड़े चिंतन करने की जरूरत है कि वाकई बच्चे का भविष्य एक तरफ से तो पढ़ाई के बिना खराब हो रहा है और दूसरा उसके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं मिल करके, बजाय कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करने के, मिल करके एक रास्ता निकाला जाए कि हम बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान न हो, उनके स्वास्थ्य के प्रति भी हम ज्यादा उदासीन न हो। तो ये तो तब हो सकता है इसमें अपना जो भला बुरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये स्वार्थ नहीं ढूंढी अपनी। मैं आपको बताऊं, मैं 76 साल का हूं और 56 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनकी ये बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे स्टूडेंट रहे हैं।
और उस जमाने में वो सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ 5 बजे सर्दियों के दिनों में 5 बजे बच्चों को बाहर परेड के लिए निकाला जाता था। तो उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा कि साहब ठंड बहुत पड़ रही है। आज जो है जरा से ठंड पड़ती है, 25 दिसंबर को कहते हैं जी 16 तारीख जनवरी तक स्कूल बंद। तो ये सोचने की बात है कि आप प्रिंसिपल इतना बेवकूफ है, वो अपने पेरेंट्स का हित भी देखेगा, बच्चे का हित भी देखेगा, स्कूल का हित भी देखेगा। तो जो ये कह रहे थे कि स्कूल लूट रहे हैं, वो तो बात की बात है। आप भेजते हैं वहाँ बच्चे को लूटने के लिए भेजते हैं, अगर वो एक नहीं, आप ये गलत कह रहे हो। विकल्प नहीं है जनता के पास। सरकारी स्कूलों को जर्जर कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है। हमारे पास विकल्प नहीं है बच्चों के लिए। लूटने के लिए सरकार किसने बैठी है? सरकार का दायित्व है शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता को सुविधाएं मुहैया कराई। आप अगर लूटने के लिए भेज रहे हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है, क्या करें हम? क्या बात कर दी आपने? लूटने के लिए भेज रहे हैं हम चाहते हैं हम लूटें? अगर सरकारी स्कूल अच्छे बना दो, क्यों भेजेंगे हम? किस लिए बचेंगे प्राइवेट में? सरकारी स्कूलों में देखिए आपने क्या हालत हो रही है। सारे स्कूल 700 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए। सरकारी चलिए विमल किशोर जी, चलिए ठीक है, ये तो आरोप की बात हो गई, लेकिन आप मुझे बताएं कि अभिभावक संघ की तरफ से आप जुड़े हुए हैं विमल किशोर जी, मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए। भाई कोई सुझाव तो देना यहाँ पे कि केवल आरोप आप भी लगाएंगे, आरोप को भी लगाएंगे, उस पर वो टीका टिप्पणी करेंगे। मुझे बताइए, बच्चों के भविष्य की चिंता अगर यहाँ पर बैठे हुए हर एक पैनलिस्ट को है विमल जी, तो मुझे बताइए विमल जी मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए सरकार को और क्या सरकार नहीं कर रही? सरकार को चाहिए पहले तो अपने सरकारी स्कूल ठीक कर ले। बात पोल्यूशन की करो, स्कूलों की करो, बताओ आप मेरे को। सरकार को चाहिए अपने सरकारी स्कूल ठीक कर रहे, प्राइवेट स्कूलों में नकेल कसे। कोई सरकार की कोई बात प्राइवेट स्कूल वाले नहीं मानते, कोई भी रूल रेगुलेशन को नहीं मानते, सीधी सीधी लूट मचा रखी है। बेचारे हजारों बच्चे में इतना दुख होता है मेरे को, मार पर रोज लोग आते हैं, हजारों बच्चे घर बैठे हैं कोरोना काल में फीस न भरने के कारण। वो सरकारी स्कूल में भी दाखिला होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा उनका एसएलसी के बिना। ये बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता में से एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, जो बच्चे घर बैठे हैं उनको सरकारी स्कूल में तो दाखिला दिलवा दो। आपको जानकारी नहीं क्या? पिछले से 1.5 गुना बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल हुए बिना एसएलसी के। क्या बात कर रहे हो आप? अति जानकारी ले रहे हो फिर आप। एसएलसी के बिना हाईकोर्ट ने ऑर्डर करे और आपने सब बच्चों को निकाल दिया। अभी भी हजारों बच्चे बैठे हैं। क्या पता है आपको? आपको पता है एसएलसी के बगैर सरकारी स्कूल में दाखिले नहीं हो रहे आज भी? अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप? जानकारी नहीं लेके झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। आप मेरे को ये बताओ, बिना एसएलसी के सरकारी स्कूल में दाखिला हो रहा है? स्कूल की संख्या बढ़ी है, आपको पता है कि नहीं पता विमल जी? 700 स्कूल आपकी सरकार में बंद हुए हैं। अभी ऑनलाइन खोलो, मैं भी खोलता हूँ, चाहो ऑनलाइन पे जाके। 700 स्कूल सरकारी बंद कर दिए बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद। और आप कह रहे हो ना, आज घर में हजारों बच्चे बैठे हैं जो बिना एसएलसी के कहीं दाखिला नहीं हो रहा। सरकारी में जाते हैं, सरकारी में भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आपने आदेश वापस ले लिया, भाई हम एसएलसी के बाद नहीं लेंगे। एसएलसी लेने के लिए प्राइवेट स्कूलों को पेंडिंग खाली को क्या उसने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? एनुअल चार्ज 50,000 1 लाख रुपए तो तब जाके एसएलसी मिलेगा। कोर्ट के आदेश सबको मानने ठीक है होते हैं। चंदेलिया जी ठीक है। देखिए इस चर्चा में चंदेलिया जी बार बार एक बात उठी, वो ये कहा गया कि भाई कुछ सुझाव के नाम पे कुछ सुझाव दे दीजिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए जो वो नहीं कर रही? ठीक है, 1 सेकंड विमल जी, चंदेलिया जी ठीक है विमल जी 1 सेकंड, अब थोड़ा शांत हो जाए, चंदेलिया जी को बोलने दें। ठीक है विमल जी आपने अपनी बात रख ली, उसका जवाब मैं लूंगा अभी। 1 सेकंड पहले चंदेलिया जी की बात को सुनिए। चंदेलिया जी, ऐसा है आयुष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साथी बड़े सम्मानित प्रवक्ता अहलुवालिया जी जो कह रहे थे, मैं सरकार से, क्योंकि सरकार से प्रश्न होता है जनता का, तो सत्तारूढ़ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। पहला मेरा एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं सुझाव भी बताऊंगा आपको। पहला सवाल मेरा ये है, डबल इंजन की सरकार, हमारे प्रवक्ता भाजपा यहाँ पर है अहलुवालिया जी, इनसे सवाल है, इनकी सरकार से मेरा सवाल है कि ये एक ठोस नीति और एक नियम, एक सुझाव ये बता दें, इस डिबेट में ये बता दें कि किस प्रकार ये प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो और सर्वोच्च न्यायालय का भी मान सम्मान रखा जाए। एक नीति, एक ये जवाब देके दिखा दें। इनके पास कोई जवाब नहीं। पहली बात मेरा सवाल है, इनके पास कोई सुझाव नहीं, कोई ठोस नीति नहीं। कोई जी बताएं, आप ठोस नीति बताएं, एक आप जवाब दे दें, सरकार के पास में कौन सी ठोस नीति है, बताइए आप। ऐसा है, पोल्यूशन अकेला सरकार के बस का काम नहीं होता, पोल्यूशन की अवेयरनेस की बात होती है। सुझाव बताइए आप, सुझाव अभी पूरा सुन तो लो। और सरकार समय समय के ऊपर, अभी सरकार ने एनसीआर के अंदर जो 10 साल के जो डीजल इंजन है, 15 साल की जो गाड़ी है, उनको बंद कर दिया, उनके ऊपर बैन लगा दिया। ये सरकार की ठोस नीति है।
जिसकी वजह से आज भी चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाए, आपने नहीं लगाए, सर्वोच्च न्यायालय ने लगाए। अरे सरकार की ठोस नीति है ये, और सरकार नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है। आयुष जी 134A के तहत जो गरीब बच्चे पढ़ते थे, 134A के तहत जो गरीब बच्चों का एडमिशन होता था, इन्होंने बंद कर दिया। 800 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। इन्होंने किस प्रकार प्रदेश की जनता के साथ कठोरघात किया है। 800 स्कूल इन्होंने बंद किए। 134A में जो गरीब बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों का भविष्य इन्होंने खतरे में डाल दिया है। इन्होंने सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बढ़िया हुआ, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी, निजीकरण आयुष मेरा सुझाव है। आयुष मेरा सुझाव है। बीजेपी वाले मेरी बात सुन रहे, 134 एक एक करके भाई, एक एक करके बोले तो समझ में भी आए कि कौन क्या बोल रहा है। मैं इतनी देर से सबको यही कह रहा हूँ कि एक एक करके बोले, मैं सबको समय दे रहा हूँ बराबर से। चंदेलिया जी कंप्लीट करें पहले एक बार। आयुष, मैं कंप्लीट करता हूँ। आयुष, मेरा सुझाव है, ये जिस प्रकार सरकार खिलवाड़ कर रही है प्रदेश की जनता के साथ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जान है तो जहान है, पहले बच्चों का जीवन है। तो मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार पॉल्यूशन के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, तो पॉल्यूशन के ऊपर कोई ठोस नीति सरकार नहीं बना पाई, ना केंद्र की ना हरियाणा की सरकार मनोहर दुष्यंत की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जहां यूपीए की सरकार में कांग्रेस, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को और उस डिपार्टमेंट को पूरी ताकत और शक्तियां थी। उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया गया। अधिकारियों के पास कोई शक्तियां नहीं है, वो ताकत नहीं है। राजनीतिकरण इन्होंने इतना हावी कर दिया है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, जहां पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जहां वहां पर ये इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके सांसद अधिकारियों को दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं दूसरा मैं कहना चाहता हूं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जो कांग्रेस के समय में जो ताकत और शक्तियां दी हुई थी, वही शक्तियां दी जाएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार ये शिक्षा का निजीकरण किया, 800 स्कूल इन्होंने बंद किए, तो इनका चेहरा सबके सामने है। विजयपाल अहलूवालिया जी जवाब दें। सर्वोच्च न्यायालय की आदेशों की पालना करनी चाहिए। वो अहलूवालिया जी, ठीक है, अहलूवालिया जी जवाब देंगे। पॉल्यूशन बोर्ड बड़ा शक्तिशाली है। पूरी एक मेरे मित्र एक भी इंजीनियरिंग क्लास के, ये पावर हमने कम कर दी। मैं बताता हूँ इनको, वास्तव के अंदर आज जो देखिए जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये पॉल्यूशन कम की है, आपने अधिकारियों की ताकत कम की है। आपने पूरी सबका वही ताकत है और पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आप पूरी शक्ति की आपकी सरकार है, अडानी अंबानी की आपकी सरकार है। की राजनीति करो, आपको राजनीति करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आज बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए एक सिस्टम डेवलप करने की और ज्यादा आवश्यकता है। इसमें अवेयरनेस अभिभावकों का भी चाहिए, स्कूल्स का भी चाहिए, और जो इस प्रकार के सुझाव दे सकते हैं इस परिस्थितियों के अंदर, इस परिस्थितियों का कोई काम नहीं है। अरे सरकारी का तो काम कर रहे हैं, अरे सरकार ने तो काम किया है। चलिए, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका हल किस तरह से निकाला जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। लेकिन अब इसका हल निकाला कैसे जाता है और उस पर आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।